बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है और दिन है बुध का। बात करेंगे आज इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस की इंटर कोर्ट अपील के अंदर अपना जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवा दिया है और आज इमरान खान साहब ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान का ये जवाब बहुत तारीखी जवाब है। जब आप इस जवाब में सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने कितनी हाई मॉरल ग्राउंड्स ली हैं। इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि इन नैब तरमीम जिनको नून लीग चाहती है, हुकूमत चाहती है कि इन तरमीम को बरकरार रखा जाए, तो ये अगर तरमीम बरकरार रहती हैं और आप फैसला मेरे ख़िलाफ़ देते हैं तो हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मेरे केसेस में मुझे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मसला यह है, इमरान खान कहते हैं कि मुझे अपनी ज़ात से मसला नहीं है, मैं अपनी ज़ात का फ़ायदा नहीं देख रहा, मैं पाकिस्तान का फ़ायदा देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की कौम का फ़ायदा देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम करोड़ों पाकिस्तानियों का फ़ायदा देख रहा हूँ। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि उनको कोई ऐसा केस नहीं जीतना जिसका फ़ायदा इमरान खान की ज़ात को तो हो लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान हो। हुआ यह था कि नून लीग ने चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने इक़्तिदार में आकर, पीडीएम हुकूमत में आकर और नैब कवानीन में तरमीम की थी, जिससे हर चोर, हर डाकू, हर लुटेरा, हर मुल्क को लूटने वाला जो है उसको फ़ायदा हुआ था। और उन नैब तरमीम को चैलेंज कर दिया था इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब ने उन तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। मंसूर अली शाह साहब ने उनको बरकरार रखा था। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया था उसमें अपील का हक दे दिया गया था 184(3) में। अब ये इंटर कोर्ट अपील है जो 5 जजेस ने सुनी है, जिसमें इमरान खान ने अडयाला से पेश होकर दलाइल दिए थे। उसमें इमरान खान ने तहरीरी अपनी मारूजात और जवाब जमा कराया है। इमरान खान ने जो इसमें कहा है वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना बड़ा और अहम इमरान खान ने जवाब जमा कराया है। इमरान खान ने कहा है कि जो वफाकी हुकूमत की और ये सब इंटर कोर्ट अपीलें हैं जिसमें कहा गया है कि उमर ता बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए, इन अपीलों को मुस्तरद कर दें। और इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम बदउनवान अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने और इदारों को कमज़ोर करने का एक मुनज़्ज़म मनसूबा है। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों को तो फ़ायदा दिया गया है लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे, चोरों डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और इमरान खान कहते हैं कि ये एक ऐसा मुनज़्ज़म मनसूबा है जिससे निज़ाम इंसाफ़ और जमहूरियत को ख़तरा है। इमरान खान ने 15 सितंबर 2023 के जो अक्सरियती फ़ैसला है उमर ता बंदियाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब का, उसका दिफा करते हुए कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम साजबाज के ज़रिए कानून साजी की बेनज़ीर मिसाल है। यानी साजबाज की गई और साजबाज करके और ये आईनी तरमीम की, ये कानून में तरमीम की गई। तहरीरी मारूज़ात में इमरान खान ने कहा है कि जो एक केस था जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की शमूलियत जो थी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रखा है कि मेरे मुतालिक केसेस में, तहरीक इंसाफ के मुतालिक केसेस में काजी फ़ाइज़ सर ना बैठें। तो उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि मैं एतराज़ करता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा की इस बेंच में शमूलियत पर। और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों में तरक्याती फ़ंड तकसीम करने के बारे अदालती फ़ैसले में उस ऑब्जर्वेशन की तरफ जिसमें करार दिया गया था कि इंसाफ जज की गैर जानिबदारी और तअस्सुब से पाक होने के असूल का तकाजा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमात ना सुने। अच्छा, ये देखें ना, काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त क्या हुआ था कि जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, और एक खबर लगी थी कि तरक्याती फंड्स दिए गए हैं MNAs को, MPs को, तो काजी साहब ने 100 मोटो ले लिया था। आज मुल्क को लूट के खा गए हैं चोर, डाकू और लुटेरे। मचाल है कि काजी फ़ाइज़ साहब टच से मस भी हों, कोई मतलब कोई आवाज़ उठाएं, कोई बात करें, कोई हवाला दें, कोई रिमार्क्स दें, कोई केस उठाएं, नहीं। उस वक्त हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ जो है वो 100 मोटो ले रहे थे। उसके बाद इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी एक्ट जो यानी तरमीम की गई हैं, ख़ास तौर पर बदउनवान अफराद और उनकी गलतकारियों के लिए ये तरमीम लाई गई हैं। बदउनवानी में मुलविस अफराद ने पार्लियामेंट को बतौर आला इस्तेमाल करके नैब तरमीम के ज़रिए अपने गैर कानूनी असासों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इमरान खान ने कहा है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार हासिल है लेकिन आइन और इंसाफ के आला असूलों से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता। इमरान खान कह रहे हैं, ये जो बार बार सवाल किया जा रहा था ना कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून बनाने का, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइन से मुतसादिम को कानून बनाएं जिससे चोरों, डाकुओं, लुटेरों का तहफ़्फ़ुज़ हो। इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस नौइयत के दीगर जराइम के बारे कवानीन की साख म्यार के आला दर्जे पर होना चाहिए ताकि कौमी दौलत लूटने वाले कानून की खामियों से फ़ायदा ना उठा सकें। इमरान खान कहते हैं कि ऐसे कवानीन नहीं बनने चाहिए जिसका फ़ायदा चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हो, या ऐसे कमज़ोर कवानीन नहीं होने चाहिए, मुबहम नहीं होने चाहिए जिससे शकूक पैदा हो और चोर, डाकू और लुटेरे और मनी लॉन्ड्रर इसे फ़ायदा उठाएं। इमरान खान कहते हैं कि कानून साजों को कानून बनाने का इख्तियार अवाम ने दिया है। ये इख्तियार मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। ये इख्तियार ज़ाती या सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और यह भी लाजिम है कि यकीनी बनाया जाए कि मुकन्ना कौमी वसाइल लूटने वालों का
की पनाहगाह ना बने, यानी असम्बली जो है वो और मुकन्नना जो है वो उनकी पनाहगाह ना बने जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इमरान खान कहते हैं कि कानून अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, ना कि बदउनवान अशराफिया के लिए जो इख्तियार ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानून साजी में साजबाज और बदउनवानी के संगीन मुआशी नुकसान होते हैं। इससे सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, मुआशी तरक्की रुक जाती है और गुर्बत में इजाफा हो जाता है। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम बदउनवानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, जिसके हमारी मईशत पर नाकाबिल तलाफ़ी असरात होंगे। ईमानदार कारोबारी अफराद का चलना मुश्किल हो जाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारों का हमारे निज़ाम कानून पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। करप्शन को दवाम हासिल हो जाएगा और मुल्क में बिला रोक टोक बदउनवानी का माहौल बन जाएगा। इमरान खान कह रहे हैं कि जो तरमीम की गई उसके बाद तो चोर डाकू लुटेरों को लाइसेंस दे दिया गया है कि करो चोरी, करो डकैती, लूटो इस मुल्क को, नोचो इस मुल्क को, खाओ इस मुल्क को, भाग जाओ। तुम बल्कि भागने की जरूरत ही नहीं है, मुल्क में रहो, तुम्हें कोई अदालत पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि कानून बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है नैब का, जिसमें किसी चोर डाकू और लुटेरे को पकड़ा जा सकता था। इमरान खान कहते हैं कि सरमायाकारों और इससे बदउनवानी का माहौल बन जाएगा, जायज़ सरमायाकारी और मुआशी तरक्की रुक जाएगी और अवाम के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। जिन्होंने इन कानून साजों को अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजा, नैब उनको भी नुकसान होगा। जिन लोगों ने अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजा उन लोगों को भी नुकसान होगा। इमरान खान कहते हैं कि नैब तरमीम से कानून की हुक्मरानी पर अवाम का ईमान उठ जाएगा, अवाम का एतमाद उठ जाएगा, जबकि कानून पर एतमाद किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी है। इमरान खान ने कहा है कि नैब तरमीम से मुझे मुकदमात में फ़ायदा पहुँचने से मुतल्लिक जस्टिस अतर मिर्ज़ा की ऑब्जर्वेशंस मेरे सामने हैं। अतर मिर्ज़ा साहब ने ऑब्जर्वेशंस देते हुए कहा था कि नैब कानून में तरमीम के मामले को ज़ाती फ़ायदे की नहीं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि अतर मिर्ज़ा साहब ने जो कहा था कि मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि नैब कानून में तरमीम के मामले को ज़ाती फ़ायदे की नहीं बल्कि मजमूई कौमी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि इन तरमीम से मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इस बारे मेरा जवाब वाज़ेह था कि यह मेरी ज़ाती फ़ायदे का नहीं बल्कि मुल्क के अजीम तर मफाद और करोड़ों पाकिस्तानियों के उमंगों का मामला है जो एक निज़ाम पर यकीन रखते हैं, और निज़ाम हमेशा आवाम के लिए होता है। तवज्जो का मरकज़ हमेशा इज्तिमाई अवामी मफाद होना चाहिए, ना कि ज़ाती मफाद होना चाहिए। अपने सियासी करियर में हमेशा, इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपने सियासी करियर में हमेशा बदउनवानी के खिलाफ खड़े होकर और ख़तरात मोल लेकर कुर्बानियाँ दी। आज मैं कैद में हूँ और वो इसी अज़म और कुर्बानियों का तसलसल है। मेरी ज़िंदगी और कुर्बानियों का महवर हमेशा बदउनवानियों के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ कायम करना रहा। मजीद इमरान खान ने कहा कि अगर नैब में इस्लाहात मकसूद हैं और नैब में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकना है, जैसा कि तोशाखाना केस में नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो फिर नैब ऑर्डिनेंस में ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का रास्ता रोका जा सके। इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो बार बार बात की जा रही है कि नैब गलत इख्तियारात का इस्तेमाल करता है, मेरे खिलाफ भी कर रहा है, लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि हम नैब का कानून ख़त्म कर दें। आप जो गलत इस्तेमाल है नैब के कानून का उसको रोकें, उसके लिए इक़दाम करें। इमरान खान कहते हैं कि अगर तरमीम करनी है तो ऐसी तरमीम की जाए जिससे यकीनी बनाया जा सके कि नैब का कोई एहलकार बशमूल चेयरमैन नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना कर सके। नैब में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि इसकी वाज़ेह मिसाल तो यह है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का जाहिर करके मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। इंसाफ कायम करने के लिए नैब में इसी तरह की मिलीभगत और साजबाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम से निपटने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाती हैं और नैब भी करप्शन से लड़ने और कानून की हुक्मरानी कायम करने के तनाजुर में बनाया गया है। इसलिए नैब को ख़त्म या कमज़ोर करने के बजाय इसकी खामियों को दूर करके और इदारे के अंदर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोक के इसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है। नैब तरमीम का वाहिद मकसद करप्शन में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना और इन मुकदमात को ख़त्म करना है। इन तरमीम से ना सिर्फ करप्शन के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे बल्कि मुस्तकबिल में वाइट कॉलर क्राइम में मुलविस अफराद को कटारे में लाना और सजाएं देने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इससे इंसाफ की बुनियादें हिल जाएंगी और करप्शन बिला रोक टोक बढ़ती जाएगी। नैब तरमीम से दीगर ममालिक के साथ बायमी कानूनी मामलात ख़त्म करके मुस्तकबिल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पहले अगर किसी के बैरून मुल्क असासे होते थे तो बायमी कानूनी मामलात यानी जो MLAs हैं उनके ज़रिए तफसीलात हासिल की जाती थी, लेकिन इन तरमीम के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो गया। पहले आमदन से ज़ायद असासों का बारे सबूत मुल्जिम पर होता था। मुल्जिम ने साबित करना होता था कि असासे जायज़ आमदन से बनाए गए, लेकिन अब नैब को साबित करना होगा कि असासे बदउनवानी और नाजायज़ ज़राए से हासिल की गई। एक अवामी अहदेदार के ज़राए आमदन मालूम होने चाहिए, लेकिन अब अगर एक अवामी अहदेदार के अहले खाना और मुलाजमीन के नाम पर असासे सामने आते हैं तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये एक तरह से इमरान खान ने नाम लिए बगैर काजी फाइज ईसा साहब की तरफ भी इशारा किया कि उनके भी बीवी बच्चों के सासे और जदादे हैं बैरून मुल्क, लेकिन काजी साहब ने भी कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पूछे मेरे बीवी बच्चों से। तो इमरान खान कहते हैं कि इससे तो ये तो हर बंदा अपने बीवी बच्चों के नाम पर सासे बनाएगा और कल को कोई भी नहीं पूछ सकेगा उससे। इमरान खान कहते हैं कि यही वजह है
कि दुबई लीक्स की कोई तफ्तीश नहीं हुई। दुबई लीक्स में बहुत सारे अवामी अहदेदारान जिन्हें सरकारी खजाने से अदायगियाँ होती हैं, उनकी ऑफशोर कंपनियाँ सामने आई हैं। मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तफ्तीश होनी चाहिए थी कि उन्होंने बैरून मुल्क असासे कैसे बनाए, ज़ाय आमदन उनके क्या थे और यहाँ से रकम कैसे भेजी। इसी तरह नवाज शरीफ, जरदारी, रऊ अनवार और साबिक जर्नैलों के असासे सामने आए हैं। नैब या FIA के फौरी तौर पर इस बारे इंक्वायरी, नैब और FIA को फौरी तौर पर इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन नैब ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि नैब को तो मेरे खिलाफ मुकदमात बनाने पर लगाया गया। निज़ाम इंसाफ को इस तरह इतलाक निज़ाम इंसाफ का इस तरह इतलाक गुमाजी करता है कि निज़ाम के अंदर करप्शन जड़ पकड़ गया है, जबकि हकीकत यह है कि करप्शन से पाकिस्तान में सरमायाकार आएंगे, मुईशत बेहतर होगी और हर किसी का मैर ज़िंदगी बेहतर होगा। नैब तरमीम कलअदम करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये इंटर कोर्ट अपीलें खारिज कर दी जाएँ, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इन हकायक पर अपनी आंखें बंद मत करे। तारीखी जवाब है, तारीखी। जेल से बैठकर इमरान खान ने जो जवाब लिखा है, इसका तारीख में हवाला दिया जाएगा कि एक शख्स जिन तरमीम को उसको बरकरार रहने से नुकसान होना था, वो नैब तरमीम को मुल्क और मुल्क के करोड़ों गरीबों के लिए बरकरार रखना चाहता था, जिसका उसको नुकसान होना था और जिससे वो अगर ख़त्म हो जाती तो उसको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं मत ख़त्म करो, और वो कहता है कि इसको बरकरार रखो, मुझे नुकसान होता है मेरी ज़ात को हो, लेकिन मुल्क को और मुल्क के करोड़ों गरीबों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक तारीखी इमरान खान का जवाब था। देखते हैं इस पर काजी साहब का क्या रिएक्शन आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।